नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल नवनिर्मित टाउन हॉल को बोकारो जिले वासियों को समर्पित किया। टाउन हॉल बोकारो स्टील सिटी स्थित हवाई अड्डा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने से यहां पहुंचने में लोगों को काफी सुविधा होगी। टाउन हॉल बन जाने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। भाजपा के बोकारो विधायक बिरांची नारायण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका प्रयास सार्थक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि बोकारो को जिले बने लगभग 34 साल हो गए। यहां टाउन हॉल की काफी आवश्यकता थी। उन्होंने बताया कि 4 साल पूर्व तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे से बोकारो में टाउन हॉल नितांत आवश्यकता बताई थी। तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत जल्द बोकारो में टाउन हॉल का निर्माण हो जाएगा। नारायण ने कहा कि अब किसी तरह के आयोजन के लिए किसी भी इधर उधर किसी को भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक बार फिर जिले वासियों को टाउन हॉल के लिए बधाई दी। आपको बता दें, टाउन हॉल बन जाने से अब लोगों को परेशानियां कम होंगी, उन्हें सुविधा ज्यादा मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल नवनिर्मित टाउन हॉल को बोकारो जिलावासियों को समर्पित किया। टाउन हॉल बोकारो स्टील सिटी स्थित हवाई अड्डा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे होने से यहां पहुंचने में लोगों को काफी सुविधा होगी। टाउन हॉल बन जाने से लोगों में खुशी देखी जा रही है। भाजपा के बोकारो विधायक बिरांची नारायण ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनका प्रयास सार्थक साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि बोकारो को जिले बनने लगभग 34 साल हो गए। यहां टाउन हॉल की काफी आवश्यकता थी। उन्होंने कहा 4 साल पहले तत्कालीन नगर विकास सचिव विनय चौबे से बोकारो में टाउन हॉल ने नितांत आवश्यकता बताई थी। अब उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्द बोकारो में टाउन हॉल का निर्माण हो जाएगा। नारायण ने कहा कि अब किसी तरह के आयोजन के लिए किसी को भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही उन्होंने एक बार फिर जिले वासियों को टाउन हॉल के लिए बधाई दी। बोकारो पहुंचे राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भाजपा पर बड़ा हमला किया है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा ने झारखंड के साथ साथ झारखंड में रहने वाले लोगों को बदनाम किया है। भाजपा झारखंडियों को बांग्लादेशी समझती है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से रिजेक्ट लोगों को भाजपा अपनी पार्टी में लेकर चुनाव जीतना चाहती है, वो कभी उम्मीद पूरा नहीं होगा। उन्होंने चंपई सोरेन को गद्दार कहा और कहा कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन परिवार के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन राम है और विकास रूपी वन से भाजपा रूपी रावण को खत्म करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा झारखंड हाईकोर्ट में संथाल परगना के कई जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार या आधार कार्ड संचालित करने वाली संस्था ने अपने द्वारा सौंपे गए हलफनामे में कहीं भी आपको बता दें बांग्लादेशी घुसपैठ शब्द का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी इस पर भ्रम और झूठ फैला रही है। मोमो नेता ने कहा कि भाजपा नेता बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर झूठ फैलाकर आपको बता दें संथाल का माहौल खराब करना चाहते हैं, क्योंकि वो संथालों की लड़ाई राजनीतिक रूप से नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा आज संथाल परगना को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। भाजपा पूरी तरह से सांप्रदायिकता का खेल खेल रही है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज कई मामले को लेकर ओबीसी एकता अधिकार मंच के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें 81 विधानसभा चुनाव लड़ने का जो है वो ऐलान किया गया। इसी में आपको बता दें कि ये 40% महिलाओं को लड़ने की बातें कही गई और पार्टी ओबीसी की बातें करेगा, हम उनके साथ हैं, ऐसा उन्होंने कहा। आरक्षित सीटों पर भी अपना प्रत्याशी देंगे, काम करेंगे। ब्रह्मदेव प्रसाद ने कहा कि झारखंड में लंबे समय से ये प्रोपेगेंडा
फैलाया गया कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है। उन्होंने दावा किया कि पलामू प्रखंड में 11 सीटों पर हमारे प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पलामू प्रमंडल और रांची सहित कई अन्य जिलों में ओबीसी की आबादी करीब 52 से 53% है। हम ओबीसी समाज के हक अधिकार के लिए संकल्पित है, इससे हमें कोई डिगा नहीं सकता। अब ओबीसी समाज राजनीतिक में प्रमुख रूप से अपनी सहभागिता निभाएंगे, क्योंकि हमारे समाज के बिना राज्य में सरकार नहीं बन सकती है। देश में स्वच्छता पखवाड़ा की शुरुआत हो चुकी है। स्वच्छता ही सेवा को लेकर बोकारो में सीआरपीएफ की 26 बटालियन की तरफ से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान सिटी पार्क स्थित शहीद उद्यान से शुरू हुई, जहां सीआरपीएफ के डीआईजी राजीव रंजन की अगुवाई में इस अभियान में शामिल सीआरपीएफ के अधिकारी, जवान, नगर निगम के सफाई मित्र सहित आम लोगों को स्वच्छता को लेकर शपथ दिलाई गई। इस मौके पर डीआईजी ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत ऐसी जगह से की गई है जहां लोग सुबह सुबह खुली हवा में सांस लेने और घूमने आते हैं। उन्होंने कहा कि यह अभियान निरंतर 2 अक्टूबर के बाद भी जारी रहेगी। बोकारो स्टील सिटी स्थित जैप 4 परिसर में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन हो गया है। शूटिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 4 को बोकारो को मिला है। आपको बता दें, जबकि द्वितीय जैप 1 रांची और तृतीय स्थान जैप 5 देवघर को मिला। विजेताओं को पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने सम्मानित किया। इस मौके पर लकड़ा ने कहा कि पुलिस के लिए अनुशासन और दुरुस्त रहना चाहिए अति आवश्यक है और प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखने में मदद करती है। लकड़ा ने आगे कहा कि शूटिंग प्रतियोगिता के विजेता राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जहां से उन्हें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने का मौका मिलेगा। अंत में श्री लकड़ा ने शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन किया। राजधानी रांची में नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली टीएसपीसी एरिया कमांडर दिवाकर गंजू दस्ते का सक्रिय सदस्य है। पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी का सक्रिय सदस्य नीरज उड़नाव अपने घर आया हुआ है, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक टीम गठित कर उसे बुड़मू इलाके में गिरफ्तार कर लिया। रांची के आपको बता दें, ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि नीरज उड़नाव पहले एरिया कमांडर पहाड़ी के लिए काम करता था, बाद में टीएसपीसी के लिए काम करने लगा। नीरज उड़नाव बालू उठाव के लिए पैसे वसूलता था। इसके अलावा वो लेवी वसूली के लिए मोबाइल नंबर भी जुटाता था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बिहार से। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इन दोनों कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बीच दरभंगा में बड़ा वादा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनती है तो मिथिला के विकास के लिए मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि मिथिलांचल क्षेत्र में ज्वलंत मुद्दों के बारे में लोगों से फीडबैक ले रहे थे। आखिर कैसे मौजूदा सांसदों और विधायकों के बड़े दावों के बावजूद दरभंगा शहर को जल भराव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र से एनडीए के बहुत सारे आपको बता दें सांसद और विधायक हैं, लेकिन जनता को जल भराव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर जनता हमें वोट देती है तो हम सत्ता में आते हैं तो मिथिलांचल के जिलों की प्रगति और विकास के लिए मिथिलांचल विकास प्राधिकरण बनाएंगे।
नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मधुबनी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मधुबनी गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे में आम लोगों को जो दिक्कत आ रही है, सरकार को एक व्यवस्था बनाकर दिक्कतों को दूर करना चाहिए। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए। प्रशांत किशोर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव से पहले कितनी नई पार्टी आती है और जाती भी है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा डीलर को चुनाव से पहले लाती है। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो आती हैं और बहुत सारी पार्टियां जाती भी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मधुबनी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले मधुबनी गेस्ट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और तेजस्वी यादव ने कहा कि जमीन सर्वे में आम लोगों को जो दिक्कत आ रही है, सरकार को एक व्यवस्था बनाकर दिक्कतों को दूर करना चाहिए। शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सभी पार्टियों को मिलकर बैठना चाहिए। प्रशांत किशोर पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कितनी नई पार्टी आती है और जाती है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी कहा कि भाजपा डीलर को चुनाव से पहले लाती है। बता दें तेजस्वी यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार भागलपुर में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन जिला जज और सत्र न्यायाधीश एडीजे सिटी एसपी डालसा सचिव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जिला और सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने कहा कि लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है। वो वैसे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनका मामला लंबे समय से लंबित है। इसके लिए भागलपुर में 18 बेंच, नवगछिया में 5 बेंच और कहलगांव में 2 बेंच बनाकर आपसी सुलह के आधार पर वादों का निपटारा किया जा रहा है। वादकारियों के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। इस लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर 5800 से अधिक मामलों के निपटारा का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शहर से गांव तक जागरूकता अभियान भी चलाया गया। अड़तालीस बटालियन सशस्त्र आपको बता दें सीमा बल की 48वीं वाहिनी द्वारा हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक विशेष हिंदी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। यह अभियान 29 सितंबर तक हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और उनके महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इस दौरान 48वीं वाहिनी के हरिंद्र सिंह द्वितीय कमान अधिकारी ने कहा कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये पखवाड़ा न केवल हमारे जवानों में हिंदी के प्रति प्रेम जगाएगा बल्कि उनके दैनिक कार्यों में भी इसके उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। इस दौरान वाहिनी के सभी कार्यालयों में अधिकतम कार्य हिंदी में करने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही जवानों को हिंदी में पत्राचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहायता केंद्र में समस्याओं और आवेदनों का तुरंत निराकरण करने के क्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उपस्थित रहकर काफी संख्या में आए आवेदनों का तुरंत निराकरण किया। इस दौरान सहायता केंद्र में विभिन्न विषयों को लेकर आवेदन प्राप्त हुए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने इनमें से अधिकांश आवेदनों का निराकरण संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा करके तत्काल और जल्द ही आवेदनों के यथाशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। इस दौरान जन सहयोग केंद्र में प्रदेश महामंत्री जगदीश रामू रोहरा, आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, रूपनारायण सिन्हा, आईटी सेल के प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लाई भी मौजूद रहे।
छत्तीसगढ़ के वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कोयला घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपी सूर्यकांत तिवारी से नहीं मिलने देने पर बुरी तरह बिफरे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सवालों की बौछार करते हुए पूछा कि घोटाले के मामले में जेल में बंद आरोपियों से बघेल को क्या काम पड़ गया, वो सूर्यकांत से मिलने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए। आरोपी तिवारी के पत्र लिखने के बाद से बघेल को कौन सा डर सता रहा है। कश्यप ने कटाक्ष करते हुए बघेल से ये जानना चाहा कि घोटाले के आरोपी सूर्यकांत से उनका क्या नाता है और ये रिश्ता क्या कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदारनाथ गुप्ता ने कांग्रेस द्वारा निकाली जाने वाली पदयात्रा को कांग्रेस का एक और नया शिगुफा बताते हुए कहा कि ये पदयात्रा मुद्दा विहीन कांग्रेस के राजनीतिक अस्तित्व को बचाने की निरर्थक सियासी कवायद ही साबित होगी। गुप्ता ने कहा कि अपने 5 साल के शासनकाल में कांग्रेस ने प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, माफियागिरी, वादा खिलाफी, हर वर्ग के साथ छल कपट और घपले घोटाले के जरिए प्रदेश के खजाने लूटे हैं और सारी हदें लांघकर जो अपराध प्रदेश की जनता के साथ किया, उससे जनता जनार्दन का अब कांग्रेस पर रंच मात्र भी विश्वास नहीं है। रायपुर नगर निगम एमआईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी दी। बता दें लगभग 22 विषयों पर चर्चा हुई। 10 अतिरिक्त एसी बस स्टॉपेज को मंजूरी मिली। स्वीपिंग मशीन का एरिया बढ़ाया जा रहा है जो कि अब शहर के 3/4 एरिया को कवर करेगा। अभी 1 है, 3 और नए बढ़ाए जाएंगे। सड़कों के मरम्मत के लिए 12 करोड़ स्वीकृत की जाएगी। सफाई के लिए अब जोनवार टेंडर होंगे और सी मार्ट की संचालित दुकानों का नया टेंडर होगा। 20 एजेंडे एमआईसी में पास किए गए और साथ ही आपको बता दें 15वें वित्त के कुछ कामों को रोका गया है। नगर निगम रायपुर की मेयर इन काउंसलिंग की बैठक महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता और आयुक्त अभिनाश मिश्रा, एमआईसी सदस्य सर्वश्री ज्ञानेश शर्मा, नागभूषण राव, सुंदरलाल जोगी, आकाश तिवारी, जितेंद्र अग्रवाल, सुरेश चन्नावर, सहदेव व्यवहार, द्रौपदी हेमंत पटेल, अपर आयुक्त यूएस अग्रवाल, विनोद पांडेय, उपायुक्त कृष्णा खटीक, मुख्य अभियंता यूके धलेंद्र, जोन कमिश्नर गनो, प्रभारी अधीक्षक अभियंता श्री राजेश राठौर, इमरान खान, कार्यपालन अभियंताओं, विभागों के प्रभारी अधिकारियों की उपस्थिति में हुई। बैठक में 23 विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की गई। सभी विषयों पर विचार विमर्श कर विषयवार आवश्यक निर्देश दिए गए। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाचा जी चैन सिंह चौहान का निधन होने पर मोदी फैंस ग्रुप द्वारा पुष्पांजलि और पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाचा चैन सिंह चौहान का निधन होने पर श्री मोदी फैंस ग्रुप द्वारा पुष्पांजलि और शोक सभा का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के चाचा जी चैन सिंह चौहान के निधन पर पनवासा स्थित आश्रम पर श्री मोदी फैंस ग्रुप द्वारा पुष्पांजलि और शोक सभा का आयोजन किया गया। मोदी फ्रेंड्स ग्रुप के राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा फैंस ग्रुप के सदस्य भी शामिल थे। मोदी फैंस ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद दग्गी, मनोहर गिरजे, श्री केसर सिंह चौहान, पूरन सिंह चौहान, तांत्रिक बाबा, केशवनाथ महाराज, श्रीमती वर्षा कछुआ, रेखा सोलंकी, मेहरबान सिंह राजपूत, सत्येंद्र सिंह, पुरुषोत्तम जी परमार, प्रियंका जायसवाल, भूपेंद्र सोनी, पंकज, एडवोकेट जितेंद्र मेहता, जैसी जय सिंह राज, अंशु बड़ोडला, कान्हा सिंह महिल, सोलंकी चिराग, परमार, सार्थक गोस्वामी, सक्षम गोस्वामी, अक्षत बनिया, पीयूष पाडलिया, युवराज राठौर, शीतल सोलंकी आदि अनेक सदस्यों ने स्वर्गीय चैन सिंह चौहान को पुष्पांजलि अर्पित की। इस पुष्पांजलि के कार्यक्रम के बाद शोक सभा का आयोजन भी किया गया।
डबरा में नगर पालिका परिषद की बैठक आयोजित की गई और ये बैठक हंगामेदार रही। विरोध में जैसे नगर पालिका परिषद के वार्ड 11 के पार्षद धर्मेंद्र सिंह ने सीएमओ प्रदीप सिंह भदौरिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अनोखे अंदाज में एंट्री की तो सभी चौंक गए। 5 मिनट के अंदर ही इस परिषद की बैठक समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। बैठक में 90 करोड़ के विकास कार्यों को सर्वे सहमति से मंजूरी मिली थी, आपको बता दें मिली। और साथ ही विरोध कर रहे पार्षद धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि नई पीआईसी के सभी पार्षदों के वार्डों में काम को मंजूरी नहीं मिली। वहीं बैठक के दौरान उन्होंने नगर पालिका सीएमओ प्रदीप सिंह भदौरिया पर पीएम आवास योजना से 10 से 15 हजार रुपए स्वीकृति देने के गंभीर आरोप भी लगाए। बैठक के बाद वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद हरविंदर सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्षद गलत हंगामा कर रहे थे, सभी पार्षदों की सहमति से करोड़ों के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। तो वहीं नगर पालिका सीएमओ प्रदीप सिंह भदौरिया ने कहा कि हंगामा कर रहे पार्षद धर्मेंद्र सिंह सिर्फ अपने वार्ड के लोगों को और अपने द्वारा चिन्हित किए गए लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं और ऐसा संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने हंगामा किया। पैंतालीसवीं अंतर सीमांत एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ समारोह सीमा सुरक्षा बल एकेडमी टेकनपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में आयोजित किया गया। ये आयोजन 9 सितंबर 2024 से 13 सितंबर 2024 तक चला। इस प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के अलग अलग सीमांत मुख्यालय से आई 11 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें पूर्वी कमान के दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल, गुवाहाटी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सीमांत की टीम और पश्चिमी कमान से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमांत की टीमें शामिल थी। इस प्रतियोगिता में सीमा सुरक्षा बल के कुल 200 आपको बता दें 269 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान आपको माफ कीजिएगा 279 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान ट्रैक और फील्ड की कुल 23 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।